अस्सलामुअलैकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में 2024 मेंटोरशिप में आईसीटी ने जो मॉडल बताया उसके बारे में मैं इस हफ्ते में कैसे कैसे हमारी एंट्रीज या ट्रेड बनी थी वो मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ एक्स्ट्रा नॉलेज तो आपको पता है इंशाल्लाह मिलेगा। चलते हैं अपने इस वीक के न्यूयॉर्क सेशंस की तरफ। यहाँ पर ये हमारा आप नीचे देख सकते हो कि ये फ्राइडे का डे था, और यहाँ पर मैंने 7 से लेकर 11 बजे तक टाइम को जो है मार्क कर लिया है। अब बेसिकली एसईटी का मॉडल क्या कहता है कि आपने वेट करना है 7 और 8 9 बजे के बाद अपनी रिलेटिव इक्वल हाइज और रिलेटिव इक्वल लोज के फॉर्म होने का और उसके रेड होने का। यानी रेड का मतलब ये है कि वो उनको मार्केट हंट भी करे। हंट करने के बाद आपने अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में एंट्री डिफाइन करनी है। सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इतना आसान मॉडल था, मुझे पहले पता होता तो मैं इस पर काम कर लेता, लेकिन मेरा मॉडल अब कोई और है। लेकिन मैं आपके अकॉर्डिंग जो ये उसने बताया है आईसीटी ने, मैं वही आपको बताने वाला हूँ। मे बी ये आपका मॉडल हो, क्योंकि हर ट्रेडर का अपना एक मॉडल होता है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि 7 बजे मार्केट ओपन हुई है, यानी 7 बजे के बाद ही हमने देखना है। 7 बजे से पहले मार्केट से आपका कोई लेना देना नहीं है, और 11 बजे के बाद आपका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि आईसीटी कहता है कि 10:30 के बाद जो मार्केट को मैं नहीं देखता, तो मेरी भी आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप 10:30 सवा 10 बजे के बाद मार्केट को ना ही देखो तो ज़्यादा बेटर है। उससे पहले अगर आपको 7 8 9 बजे के बाद यानी कि एंट्री मिल सकती है, मिल पाती है, तो वहां पर ही आप एंट्री ले लो। ज्यादा लेट जो है देर करने का फायदा कोई नहीं है, उससे आप इमोशनल ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा लागू होगे, यानी ज्यादा चले जाओगे इमोशंस की तरफ, इमोशनली ट्रेड करने लग जाओगे। मैंने भी ऐसे किया हुआ है 1-2 दफा। आप जो है यहाँ पर आपके सामने ही है, आप यहाँ पर आपने अपने शॉर्ट टर्म हाइज और शॉर्ट टर्म जो है लोज को मार्क कर लेना है। अगर आपकी नजरें तेज है ना, अगर आपने अपनी आई को ट्रेन किया हुआ है, तो आप जल्दी से पकड़ लो कि कहाँ पर इक्वल हाइज है या कहाँ पर इक्वल लोज है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इक्वल हाइज नजर आ रहे होंगे, दरमियान में आप देख रहे होंगे। हमने क्या करना है, हमने अपने मॉडल के अकॉर्डिंग देखना है कि 7 बजे के बाद कहीं हमें इक्वल लोज या इक्वल हाइज नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो, ये रिलेटिव इक्वल लोज हैं जो कि मार्केट ने हंट नहीं किए। फिर यहाँ पर ये रिलेटिव इक्वल लोज हैं जो मार्केट ने हंट नहीं किए। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, 8 बजे के बाद क्या बना हमारे पास, यहाँ पर देखो ये रिलेटिव इक्वल हाइज बने हैं। ओके, यहाँ पर ये छोटे से इक्वल लोज भी हैं। अगर इनको बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये भी कोई खास इक्वल लोज नहीं बनते, सेम ये भी कुछ खास नहीं बनते। ये एक ही कैंडल बेशक कंसीडर हो बड़े टाइम फ्रेम पे 5 मिनट या 15 मिनट पे, तो दीज आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड, यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। यहाँ पर ये जो हाई बने हैं ना, ये अगर 5 मिनट पे भी देखोगे ये वेरी इंटरेस्टिंग रिलेटिव इक्वल हाइज बने हैं। और ये फ्राइडे का चार्ट है, ये आपने याद रखना है। फ्राइडे के चार्ट में यहाँ पर मार्केट ने इसको रेड किया। रेड करने के बाद आप देखो मार्केट ने ये जो है इन्वर्जन यहाँ पे बनाया, एंड मार्केट डिडंट फॉलो द इन्वर्जन, और यहाँ पे जो है इसने रिलेटिव इक्वल हाइज बनाए। मैं आपको बताता चलूं कि अब हमने जो था अपने सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी थी। यहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया। मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर भी आए। अभी तो ये सिर्फ फ्राइडे का डे है, मुझे लगता है अगर 5 डे को मैं कवर करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। मैंने वीडियो सिर्फ छोटी सी रखनी है, ज्यादा लंबी करूंगा तो फिर एडिट करने में मुझे भी मसला होगा। और वीकेंड चल रही है, हफ्ता तो आ रहा है, तो मैं भी फ्री हूँ, इस वजह से ही मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, नहीं तो मुश्किल से ही यूट्यूब की वीडियो बनती है। काफी सारे कमेंट किए थे भाई उन्हें वीडियो अपलोड करूं, तो वीडियो हाजिर है। अब जो है 2024 मेंटोरशिप के मॉडल के अकॉर्डिंग तो मैं आपको ये समझा दूंगा, और सिंपल सा मॉडल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको यानी कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसमें, और पिछली वीडियोस में भी बताया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए, मैं इतनी दफ़ा बता चुका हूँ, और आईसीटी भी यही कहता है। एक सिंपल सा मॉडल हो, उसमें आपको अपना ड्राउन लिक्विडिटी का पता हो, एंड नथिंग एल्स यू नीड टू बिकम प्रॉफिटेबल। ओके, ये हमारे पास इन्वर्जन था, ऑर्डर ब्लॉक भी आपके सामने, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन भी फुलफिल है कि मार्केट ने इक्वल हाइज की यानी कि लिक्विडिटी हंट कर ली है। यहाँ पर मार्केट ने इन्वर्जन बनाया और उसे फॉलो नहीं किया। ओके, और एंड मार्केट ने यहाँ पर रिलेटिव इक्वल हाइज बनाए हैं। आपने जब भी कोई एंट्री अपनी प्लेस करनी है तो अपना एसएल थोड़ा सा बड़ा रखना है। अब यहाँ पर एसएल बड़ा रखने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आप भी मेरी तरह स्प्रेड वाले अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, तो यहाँ पे स्प्रेड नहीं, आपका एसएल वैसे भी उड़ा ही देना था। जो एसएल है वो तो हो गया, लेकिन सेटअप मार्केट ने स्टिल वर्क किया। भाई चीज तो वर्क हो रही है कि नहीं हो रही। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी एक्यूरेसी जो आपको इस मॉडल में मिलेगी वो 70 to 90% मिलेगी। 90% भी बहुत कम होती है यार, अगर आप रियल ट्रेडर हो ना, 90% एक्यूरेसी की आपको ज़रूरत ही नहीं है। बहुत कम एक्यूरेसी, 75 जो है ना एक्सीलेंट एक्यूरेसी होती है। ओके, यहाँ पर जो है ये मॉडल आपको प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हमें कब एंट्री मिली, 8 बजे के बाद एंट्री मिली। यहाँ पर एक चीज़ मज़े की ऐड करें, और तो वो मैं आपको बताता चलूँ। अगर आपको पता नहीं है ना कि आपने किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, अगर आपको अभी भी यानी कि आप यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज हंट हो गए हैं
और मार्केट ने आपको पता है कि आपने सेल के लिए ट्रेड प्लेस करनी है। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक कॉन्फिडेंस ऐड कर सकते हो। फर्ज करो यहाँ पे मार्केट थी ये वाली कैंडल जो स्विंग हाई है। अच्छा, और भाई कह रहे थे कि यार वीडियो की क्वालिटी जो है ना आपकी ठीक नहीं है। यार मेरी वीडियो की क्वालिटी ठीक है, आप नेट थोड़ा सा सही करें तो आपको जो है ना वीडियो की क्वालिटी सही मिलेगी। ओके, अगर फिर भी इस वीडियो में भी आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही तो फिर मुझे दोबारा बताना, फिर मैं ज़रा चेक करूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो क्वालिटी है ओके है। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीमियम एंड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट वेरी इजी। यहाँ पे चीज़ आपको जो है क्या कहते हैं, आपके पास एक चीज़ पड़ी थी, फर्ज कर लो आईफोन ही पड़ा था, यहाँ पे आईफोन आपके पास 35,000 का पड़ा था, यहाँ पे आईफोन अब उसकी प्राइस बढ़ के होगी 70,000। क्या करोगे यार, आप बेचोगे ना, जारी बात है पैसे निकालोगे। बेचने से क्या मुराद होगी यहाँ पे, यानी कि आप सेल की ट्रेड प्लेस करोगे, एक और कॉन्फ्लुएंस ऐड हो जाएगा आपकी सेलिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको बताया कि आपका मॉडल 100% नहीं होगा कभी भी, ठीक है, कभी भी आपका मॉडल 100% आपको एक्यूरेसी नहीं देने वाला। आप उसको 100% बना सकते हो बुरे दिन को अवॉइड करके। कैसे बुरे डेज, ये देखो ये क्या है, ये कचरा है पूरा, ठीक है। ऐसे दिनों में आपने ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका मोस्ट प्रोबेबली एसएल हो जाता है अगर आप ट्रेड लेते, लेकिन यहाँ पर मॉडल आपके अकॉर्डिंग वर्क हुआ है। तो मैंने यहाँ पर एफवीजी एक मार्क किया था स्क्रीनशॉट्स में, मैं आपको शायद दिखा पाऊँ या ना दिखा पाऊँ, वीडियो आगे बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने ये एफवीजी मार किया था, यहाँ से एंट्री बनती थी जो कि मैंने नहीं ली। मैंने एंट्री ली यहाँ पर सिर्फ टेस्ट करने के लिए अपनी थ्योरी को। मैं अपनी थ्योरी को यहाँ पर जो आपको समझा रहा हूँ ये नहीं थी, मैं कोई और जो थी ना एंट्री टेस्ट कर रहा था। तो यहाँ पर मैंने वो ट्रेड ली, बिल्कुल छोटा सा एसएल था, टेस्टिंग एसएल कह सकते हो आप। तो वहीं से मार्केट जो है रिवर्स हो गई। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग मिली कि आपको जो है ना डेली का बायास जो आपको उनका भी पता होना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पर मैं अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अब जो मॉडल आपको मैं समझा रहा हूँ इसके लिए आपको डेली बायास की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो एंट्री तो आपको पहले ही मिल चुकी है और आपका प्रॉफिट भी हो चुका है। अगर यहाँ पे आप ब्रेक इवन कर देते, मार्केट ने रिवर्स किया है और आपका मोस्ट प्रोबेबली एसएल जो था यहाँ पर नीचे होता है, ये इक्वल लोज या थोड़ा सा स्वीप हुआ है, तो यहाँ पर आपका एसएल होता है। मैं भी यही एसएल को डिफाइन कर रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्केट रिवर्स हुई है, एसएल होगा, आपको मैंने पहले भी बताया आपके मॉडल की एक्यूरेसी 100% नहीं होगी और आपको इस मॉडल के लिए डेली बायास की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही हम ICT 2024 मेंटरशिप में आगे जाते हैं ना, उसकी वीडियोस देखते हैं। मैंने 25 वीडियोस देखी हैं, 3-3 4-4 घंटे की वीडियोस हैं और बेइंतहा बातें भी, नॉलेज भी, पता नहीं क्या कुछ वो बोलता रहता है। तो सारा कुछ हमने जो है जज़ब करना पड़ता है। अब बताना ये था कि जैसे हम उसकी आगे की वीडियोस जाते हैं ना, जाते जाते हैं तो उसका मॉडल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है और उसमें बताता है कि उसने ये सारी चीज़ें 2016 की पेड मेंटोरशिप में ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं। तो मैंने क्या किया, मैं आपको अपनी स्टोरी यहाँ से थोड़ी सी बता देता हूँ कि मैंने 2024 मेंटोरशिप स्टार्ट की, उसके ऊपर मैंने वर्किंग की, मैंने ट्रेडिंग बिल्कुल छोड़ दी क्योंकि उसने कहा था आपने ट्रेडिंग नहीं करनी, आपने सिर्फ ऐसे, जैसे ये देखो यहाँ पे सारी मैंने एंट्रीज मार की हैं, एफवीजीज मार की हैं, यहाँ पे सेल साइड बाय साइड लिक्विडिटी मार, उसने कहा था ये काम आपने करना है और अपनी एंट्री और मॉडल बनाने की कोशिश करनी है। जब तक आपका मॉडल बन जाता है तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी, सिर्फ आपने जर्नलिंग करनी है, एनोटेशंस करनी है। ये एनोटेशंस ही हैं, ठीक है, यहाँ पर जो मैं ये कर रहा हूँ ना, और उसके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं। सो ये किया मैंने, ठीक है, 3 महीने तक। फिर 2 महीने मैंने डेमो टेस्टिंग की, ठीक है, 5 महीने तक आप ये समझो कि रियल में ट्रेड ही नहीं की। सो उस वक्त तक मैंने अपना जो है मॉडल वगैरह बना लिया। सो अब यहाँ पर मेरी ये बात बताने का मकसद ये है कि 2024 मेंटरशिप में जब हम आगे जाते हैं तो मॉडल और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसमें वो ये बताता है कि आपने 2016 की मेंटरशिप में जाना है, वो करनी है। तो उसके बाद जो है जैसे ही मैं 2016 की मेंटरशिप में आया, मैंने उसके 8 लेक्चर्स किए, 8 लेक्चर्स नहीं, एक उसका जो मंथ है ना उसमें मेरा ख्याल 8 लेक्चर्स हैं, तो 4 से 6 मंथ किए मैंने। एंड उसके बाद उसने पहली ही वीडियो में कह दिया था कि यार आपने 3 सीरीज करनी है, जो कि अभी मैं टिकटॉक पे सिखा रहा हूँ। प्रिसीजन ट्रेडिंग, प्रिसीजन कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग, मार्केट मेकर सीरीज, स्काउट, स्नाइपर, बेसिक फील्ड करके, ठीक है। तो ये 3 सीरीज थी, इनको उसने कहा था देखना है 2016 की मेंटरशिप करने से पहले। तो वो देख के जो है ना मेरे डेली बायास क्लियर हो गए। एंड मैं आपको बताता चलूँ 5 महीनों के बाद, अगले 5 महीने तक, जो अगले भी 5 महीने थे ना, मैंने प्रॉफिट नहीं किया, बिल्कुल भी प्रॉफिट होता ही नहीं है। आप ये समझो उसमें आपकी सिर्फ साइकोलॉजी बिल्ड होती है और आपको समझ आती है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। आप समझो 1 साल आपका पूरा ट्रेनिंग का साल है। आप प्रॉफिट दूर की बात, बहुत दूर की बात, जितना मर्जी आप बगैर नॉलेज के यहाँ पे पैसा ले आओगे ना, सारा डूब जाएगा। गारंटी तो नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उड़ जाना है पैसा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि हमें जो है 2024 मेंटरशिप कर भी लेंगे ना, तब भी इसकी बाकी वीडियोस देखनी पड़ेंगी, ठीक है, और अपना एक मॉडल जनरेट करना होगा। और सबसे सिंपल मॉडल को जो मैं आपको बता रहा हूँ वो यही है। अगर आप चाहते हो कि आप जल्दी से जल्दी प्रॉफिटेबल होना है
सो देन यही मॉडल आपके लिए है। आप यही मॉडल आपके लिए तो नहीं मैं कह सकता, हर किसी की अपनी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। मेरी सेटिस्फेक्शन ये है कि मैं अपने एक सेशन में अपनी ट्रेड अगर मेरी सेशन के अंदर कंप्लीट हो जाए तो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। मैंने ज़्यादा देर होल्ड करके भी देखी है, 2-3 दिन भी होल्ड करके देखी है, तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, मैं सिर्फ टेंशन में ही रहता था। तो हर ट्रेडर की अपनी माइंडसेट साइकोलॉजी के हिसाब से उसकी जो है ट्रेडर की टाइप होती है कि वो इंट्राडे ट्रेडर है या डे ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है। ठीक हो गया। सो अब पता नहीं बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ घूम के पहुँच चुकी है, लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पहले 1 साल आपका सिर्फ ट्रेनिंग का साल है। आपने अपना एक बेस्ट मॉडल फाइंड करने की कोशिश करनी है, उसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है, उसकी बैक टेस्टिंग करनी है। उसको जो है फॉरवर्ड और बैक टेस्टिंग और डेमो टेस्टिंग के बाद ही आपने अपने रियल में ट्रेड करनी है। और रियल में आपने थोड़ी अमाउंट डिपॉजिट करनी है। थोड़ी अमाउंट डिपॉजिट करके आपने उसको थोड़ी अमाउंट से पहले टेस्ट करना है। जब तक आप उसमें स्टेबल नहीं हो जाते, आपको अपनी स्टेबिलिटी प्रूफ करनी होगी, आपको अपनी प्रूफ ऑफ कंसिस्टेंसी प्रूफ करनी होगी। देन आप जो है यानी कि जब आप प्रूफ ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप लगातार एक ही चीज़ को, सेम रूल्स को, सेम सेटअप को और सेम डेली यानी डेली जो है सेम रूल्स और सेम सेटअप के साथ ट्रेड करते रहते हो बार बार। देन आपको पता लग जाता है आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपकी ट्रेडिंग फील्ड कौन सी है, यानी कि आप इंट्राडे हो या वो क्या हो, आप कितने टाइम में सेटिस्फाई हो जाते हो। ओके, सो ये सारी चीज़ें तब आपको पता लगती हैं जब आप स्केयर ए से लेके स्केयर जेड तक ग्राइंड करते हो, तब आपको समझ आता है। देन सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं, कोई मार्केट में नॉइस वगैरह नहीं रहती। फिर अब जिस तरह ये था, ये तो मैंने अभी यहाँ पे पंगा लिया था, मुझे खुद पे वो क्या कहते हैं हो रहा है रिग्रेट कि मुझे यहाँ पे ये टेस्टिंग वाला भी पंगा नहीं लेना चाहिए था, एम मैंने किया। अब ये सिर्फ देखो मैंने फ्राइडे की डे के यानी कि फ्राइडे की डे के बारे में जो मार्केट ने क्या कहते हैं वर्क किया है उसके बारे में मैंने आपको डिटेल दी है। एंड ये डिटेल कुछ भी नहीं है और मैं अभी मज़ीद इसको यानी कि डिटेल में जाके भी आपको समझा सकता हूँ। और अगर ICT यहाँ हो तो फिर ये बेशक एक दिन का यहाँ पर ये छोटा सा मूव भी घंटों समझाने में लग जाए। ओके, एंड यहाँ पे ये मार्केट बहुत बुरी थी, मैंने तो ट्रेड यहाँ पे एम पंगा ही लिया था, लेकिन मैंने पहले ही डिसाइड पता था मुझे कि मैंने अपने जर्नल में लिखा था दिस इज़ अ टेस्ट ट्रेड, इट विल वर्क, अगर ये काम करेगी तो झूले लाल, नहीं करेगी तो लाल तो बैक लाल हो जाएगी। ये था, सिंपल था, मुझे पता है टेस्ट ट्रेड है, SL भी हो सकता है, तो मैंने पहले ही माइंड बनाया था। एंड यहाँ पे अभी मैंने 5 दिन का डेटे को यहाँ पे मार्क किया और अभी एक को समझाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया। एंड यहाँ पर ये हमारा थर्सडे का डे था, मुझे डे सारे याद होते हैं, चार्ट को देख के पता लग जाता है कौन सा डे है क्योंकि मैं देख रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ICT ने 2024 में टोशी में उसकी वीडियोस में उसने कहा था कि मैं मंडे को ट्रेड नहीं करता। सो मैंने भी अपना रूल एक ऐड किया हुआ है, मैं मंडे को ट्रेड नहीं करता बिल्कुल भी। ओके, तो इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मंडे को समटाइम्स बहुत कम टाइम, समटाइम्स नहीं बहुत कम टाइम्स जो है ना गोल्डन सेटअप्स बनते हैं, बहुत कम टाइम। उसकी रीज़न ये है कि मंडे मोस्टली मैनिपुलेशन डे होता है, क्योंकि अगर मैंने आपको टिकटॉक की वीडियो में समझा दिया है, जो हमारी डे की कैंडल होती है ना, अभी मैं ये सारे सेशंस नहीं कवर कर सकता, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आप कहोगे सारे सेशंस कवर करूँ तो बता देना, मैं कवर करता जाऊँगा। तो जो एक डेली कैंडल होती है ना, वो ओपन होती है एक जगह से, आपको पता क्या ओपनिंग टाइम है, 0-0 आपका ओपनिंग टाइम है और आपने सेट किया हुआ है। तो लंदन सेशन में वो जूडा स्विंग बनाती है, फेक मूव देती है। देन न्यूयॉर्क सेशन में वो एक्सपेंशन करती है बाय साइड की तरफ, एंड देन जो है वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट देके क्लोज जाती है अपनी लंदन क्लोज में या PM सेशन में जो है ना वो रिट्रेस कर जाती है। ये एक क्लासिक बाय डे की है। और यहाँ पे एक साइकोलॉजी टिप मैंने आपको ये देनी है कि मैंने टिकटॉक पे बताया कि जो बाय की कैंडल होती है ना आपकी, वो जैसे ये मैंने बताया कि कैसे बनती ऐसे ही है, पहले नीचे की तरफ फेक मूव, देन फिर बाय साइड की तरफ एक्सपेंशन न्यूयॉर्क में, एंड देन रिट्रेस करके क्लोज। लेकिन डेली जो है ना, ये 1 डे के टाइम फ्रेम का मैं बता रहा हूँ, 1 डे के टाइम फ्रेम में डेली ये सेटअप ऐसे फॉलो नहीं होता। अब यहाँ पे वापिस आते हैं कि मैं बात कर रहा था मंडे को ट्रेड क्यों अवॉइड करनी चाहिए। अब जो आपका एक वीक होता है ना, वीक भी 4 दिनों से मिलके बनता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे अलग। जो 4 चीजें हैं उसमें आपकी आती है एक्सपेंशन, कंटिन्यूएशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन। ये 4 चीजें होती हैं। तो जो है मंडे वाला डे होता है ना, उसमें आपकी होती है मैनिपुलेशन, एंड बाकी डेज में आपकी एक्यूमुलेशन और एक्सपेंशन एंड रिट्रेसमेंट वगैरह। ठीक है, इस वजह से मंडे को ट्रेड मैं अवॉइड करता हूँ। मोस्टली इसी तरह होता है क्योंकि मंडे जो है ना, बस आप कह लो एक बुरा दिन टाइप है। मंडेज को मैं ट्रेड नहीं करता। स्टार्टिंग में जब मैं मंडे में ट्रेड कर रहा था ना, तब मैं एक रूल ऐड किया हुआ था कि जिस वीक में FOMC या फंड रेट्स ये रेट कट होगा, उस दिन में मैं मंडे को ट्रेड करूंगा, और FOMC और रेट कट वाले दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा। यानी मंडे की जगह जिस दिन न्यूज होगी उस दिन की जगह मैं मंडे को ट्रेड कर। लेकिन अब मैं वो भी नहीं करता क्योंकि पता है मंडे फारक डे है। ओके, सो मैं आपको ये यानी कि भाइयों वाले लेवल पे आके बता रहा हूँ। ये मैंने अभी सिर्फ क्या कहते हैं फ्राइडे का सेशन किया था। यहाँ पे आप देख लो मार्केट की बहुत बुरी सूरत हाल है।
एंड यहाँ पे सेम थर्सडे वाले दिन की भी मार्केट की बहुत बुरी सूरत हाल थी। यहाँ पर भी अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो बहुत यानी कि यहाँ पे भी मजे की चीज़ें हुई थी। एंड यहाँ पे वन साइडेड मूव था, मैंने इस दिन ट्रेड नहीं की। वेडनेसडे वाले दिन मैंने ट्रेड की थी सेल साइड की एंड रिजल्ट वाज गुड। ट्यूसडे वाले दिन भी मैंने ट्रेड की थी, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लोज कर दी। मैंने बाय के लिए ट्रेड प्लेस की थी बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे एंड वो ट्रेड वर्क हुई, लेकिन मैंने क्लोज कर दी क्योंकि मेरी डायरेक्शन सेल की थी। मैंने कहा अभी पंगा नहीं लेना, तो ट्रेड से बाहर ही आ जाओ, ज़्यादा बेटर है। सो यहाँ से देख लो, उसके बाद जो है सेशन के बाद मार्केट सेल लगी। मैंने पहले ही यानी कि जर्नलिंग में लिख लिया था कि मैं जो है ट्रेड से बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मुझे मार्केट कंडीशन बेटर नहीं लगी। सो मैं मार्केट से बाहर निकल गया ब्रेक इवन पे। एंड यहाँ पे ये मंडे का है। मंडे को अब मैं कोई बुरा वर्ड नहीं कह सकता, मंडे का सेशन नहीं मैं देखता। यहाँ पे आप देख लो क्या है यार, ये क्या है, लेकिन यहाँ पर ये सेटअप बना हुआ है आपको मैं यहाँ पे बता सकता हूँ। इक्वल लोज हैं एंड यहाँ से आपका चेंज ऑफ करैक्टर, ये आपका चेंज ऑफ करैक्टर, ये ब्लैक कैंडल आपकी एंट्री, ऊपर सेल साइड बाय साइड आपका टारगेट। सो आई होप आज की वीडियो में मेरी कोशिश थी कि मैं सारे सेशंस कवर करूं, लेकिन मैं सारे सेशंस कवर नहीं कर पाया। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं देना चाह रहा था वो मिल गया होगा आई होप आपको। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि आपको एक मॉडल बनाना है, 1 साल तक आप जो है अपने यानी कि ग्राइंड करोगे। सो जल्दी प्रॉफिटेबल होने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेरा पॉइंट यही था। और यानी कि आप मॉडल बनाओ, उसको अच्छे से टेस्ट करो। मॉडल में आपकी 100% एक्यूरेसी कभी भी नहीं आएगी। और ये आईसीटी के जो मैंने 2 लेक्चर्स कवर किए थे टिकटॉक की वीडियोस पे, सो यहाँ पर भी मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। वो यही है, सिंपल है, वेरी सिंपल मॉडल, ईजीएस्ट मॉडल अब तक का यही है, ठीक है। मैं अगर इस पे वर्क किया होता तो मुझे लालच था शुरू में स्टार्ट में कि यार मैं लंबे लंबे मूव कैच करता हूँ, तो मैं ना ये सेशन को गोला मारो, यानी कि ये छोटे छोटे मूव्स को गोला मारो। मैं जो है ना डेली की जो लेंथ होती है ना, डे की एक जो कैंडल होती है, लंबा सारा मूव होता है, वो मैं कैप्चर करूं। तो उसकी वजह से मेरा मॉडल थोड़ा डिफरेंट हो गया। सो अब ने जो है मैं सिर्फ ये सेशन के मूव को कैप्चर करता हूं। मेरा अब डेली बायास के अकॉर्डिंग, मेरी ट्रेड डेली बायास के अकॉर्डिंग होती है, लेकिन मेरा जो सेशन है यानी कि मैं सेशन के अंदर ही सेटिस्फाइड हो जाता हूँ। मैं अपना यानी कि एंट्री एग्जिट या टीपी लेके ऑल आउट, और नेक्स्ट डे तक मैं अपना टीपी नहीं होल्ड करता क्योंकि मैंने होल्ड करके देखा था, वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं इतना लंबा होल्ड नहीं। सो आई होप आपको आज का पॉइंट समझ आया होगा। ज़्यादा वीडियोज़ यूट्यूब पर अभी अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट लाजमी करना है। अगर मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस देखने के लिए मिला कमेंट्स में, देन आई विल डेफिनेटली अपलोड वीडियो सून, यानी कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 चीज़ें आपने बतानी है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वो आपने बताना है, और अगर आपको यानी कि ये मैं सेशंस कवर करूँ सारे, तो वो भी आपने बता देना है कि ट्रेड के हवाले से सेशंस कवर करूँ कि ना करूँ, और 2024 मेंटोरशिप के मॉडल के हवाले से। एंड नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा ये प्रिसीजन ट्रेडिंग की जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, तो इनको कंप्लीट करने के बाद इनके ओवरव्यू पर मैं एक कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, अगर आप टिकटॉक से देख रहे हो, आए हो यहाँ पर तो, ठीक है। ओके, अल्लाह।